हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब हो गए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने 411 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि इनके मुद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकजई ने 181 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी 10 मार्च 2024 को अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी सन 2008 से 2013 तक सदर मुमलिकत के ओहदे पर फायज रहे, जो पाकिस्तान की 2 बार मुंतखब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के हावंद हैं। वो अगस्त 2018 से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन हैं। सदारती इंतखाब में पार्लियामेंट हाउस से आसिफ जरदारी को 255 वोट मिले। सदारती इंतखाब में पार्लियामेंट हाउस से महमूद अचकजई को 119 वोट मिले, जबकि एक वोट मुस्तरद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद अचकजई ने 51 और आसिफ जरदारी ने 17 वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 246 और महमूद अचकजई को 100 वोट मिले। MQM के 36 अरकान असम्बली ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के 116 अरकान ने वोट कास्ट किया। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 9 आजाद अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया, जबकि एक वोट मुस्तरद हुआ जिसे अलहदा रखा गया। आसिफ अली जरदारी कराची में पैदा हुए। इनके वालिद हाकिम अली जरदारी सिंध में बसने वाले बलोच कबीले के सरबराह थे। इन्होंने कराची में ही सेंट पैट्रिक स्कूल से तालीम हासिल की और बाद में कैडेट कॉलेज पटारो से भी फारिगुल तहसील हुए। बेनजीर भुट्टो से शादी से कबल आसिफ अली जरदारी ने अमली सियासत में कदम रख दिया था। इन्होंने 1985 में गैर जमाती इंतखाब में हिस्सा लिया मगर नाकाम रहे। आसिफ जरदारी का नाम पहली बार इस वक्त खबरों की जीनत बना जब खबर आई कि बेनजीर भुट्टो जल्दी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाएंगी। 18 दिसंबर 1987 में आसिफ जरदारी की बेनजीर भुट्टो से शादी हुई, जिसके बाद आसिफ जरदारी को सियासी तौर पर बहुत पजीराई हासिल हुई। 90 की दिहाई में आसिफ जरदारी पर करप्शन के इल्जामात तवातर से लगते रहे, जबकि इन्होंने मजमूई तौर पर 14 बरस जेल में गुजारे। पीपल्स पार्टी करप्शन के इल्जामात को मुल्क के ताकतवर खुफिया इदारों की जानिब से जरदारी को बदनाम करके पीपल्स पार्टी की साख खराब करने की कोशिश करार देती रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कमोबेश 14 साल जेलों में गुजारे हैं। 1993 में आसिफ अली जरदारी की जेल से रिहाई के कुछ अरसे बाद मुहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन गयी। 4 नवंबर 1996 को आसिफ अली जरदारी को फिर गिरफ्तार किया गया। इनकी आखिरी कैद की सजा 2004 तक तकरीबन 8 साल तक जारी रही। जरदारी के मुताबिक इस दौरान इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इस कैद का इख्तिताम इस वक्त हुआ जब इस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क में सियासी मफाहमत के लिए कौमी मफाहमती ऑर्डिनेंस NRO की मंजूरी दी। सदर जरदारी को तवील अरसे तक बहादुरी से कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त करने पर नमाए वक्त के एडिटर जनाब मजीद निजामी ने मर्द हर्ड करार दिया था। सन 2007 में पीपल्स पार्टी के सरबराह बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी में एक दहशतगर्दाना हमले में हलाक हो गयी और इसके बाद होने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई। ऐसे में सन 2008 में आसिफ अली जरदारी मुल्की सदर के ओहदे पर बड़ा जमान हो गए और आपने बेनजीर भुट्टो के जालमाना कत्ल के सानहे के बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा बुलंद किया था। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तानी तहरीक की वो पहली हुकूमत थी जिसने 5 साल की आईनी मुद्दत मुकम्मल की। इस दौरान मुल्क में 18वीं तमीम के जरिए तमाम इंतजामी इख्तियारात सदर के ओहदे से वजीर आजम के ओहदे में मुंतकिल किए गए, जबकि मुल्की पार्लियामान को दस्तूरी तौर पर मजबूत बनाया गया। 2024 से 2025 का फाइनेंस बिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर आर्टिकल 75 के तहत मंजूरी दी। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाया था। आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2024 से 2025 की मंजूरी दे दी, जिसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखतों के साथ ही बिल को कानून बना दिया गया, जबकि फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,877 अरब रुपए है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया है। फाइनेंस बिल के लागू होने से 200 अरब रुपए से जायद के टैक्स लागू होंगे। साल 2024 में आईनी पैकेज से मशहूर 24वीं आईनी तरमीम बिल दरअसल कानून साजी है, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो एहतियात लेना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करना और अगले चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार वजीर आजम को देना है। 20 अक्टूबर को सेनेट से बिल का मुसवदा 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद इस बिल को 21 अक्टूबर की अलील सुबह कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गई है।